हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AM के4 स्टडी में। दोस्तों, यह वीडियो है क्लास 10वीं का साइंस अर्थात विज्ञान, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और यदि आप झारखंड के, बिहार के CBSE बोर्ड के या फिर ICSE बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में आता ही आता है। तो प्रकाश जो दोस्तों, यहाँ मैंने इस चैप्टर का जो निचोड़ है इसको ब्रॉड कैटेगरीज में विभाजित कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन, इसका परावर्तन के नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण और विभिन्न प्रकार के जो दर्पण होते हैं उसके उपयोग, और दर्पण सूत्र और आवर्धन किसे कहते हैं। तो यानी पूरे चैप्टर को मैंने इतने कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट होता क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को देखने योग्य बनाता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को देखने योग्य बनाता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स आवर आईज टू सी द विजन, टू सी द वर्ल्ड। ओके, तो प्रकाश क्या है आप समझ गए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को किसी भी चीज को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, और ये वर्ग 10 का है प्रकाश, आप देख लेंगे लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मैं यहाँ दोस्तों बता दूं कि प्रकाश जो होता है जब किसी भी सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ पार्ट वो ऑब्जर्व हो जाता है उस सरफेस पर, और कुछ पार्ट जो है वो बाउंस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये उसके सरफेस के पॉलिशनेस और उसके रफनेस या फिर उसके इरिटेट होने पर वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना प्रकाश उसमें ऑब्जर्व होगा और कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर टकराकर पुनः वापस चली जाती हो किसी दूसरे पथ पर, तो उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, तो प्रकाश की जो किरण आती है इस पर, तो इस जो किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंस रे, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये पॉइंट है, और यहाँ से जब प्रकाश आती है तो फिर इसी एंगल पर ये वापस चली जाती है, टकरा करके वापस चली जाए। तो प्रकाश की जो ये आपतित किरण है और ये जो टकरा के चले गए इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको इंसिडेंस रे कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण जो होता है वो फिर परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है, समझ गए आप। प्रकाश का परावर्तन इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जैक के एग्जाम में, CBSE में या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम में। हर बोर्ड में ये क्वेश्चन प्रायः देखने को मिलता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, क्या क्या नियम हैं। तो प्रकाश के, इसको मैं मिटा देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दे देंगे। पहला नियम क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये सतह है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, सपोज दैट दिस इज अ सरफेस। ओके, यहाँ पर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक, इसको कहेंगे आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। और यहाँ से जब ये टकरा के चली जाएगी तो इसको कौन सी किरण कहेंगे हम, परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में डाला गया जो लंब है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होगा। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया लंब, तीनों एक ही सतह पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। तो याद करने लेंगे, बहुत आसान है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया लंब,
तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि ये इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर तीनों सेम पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये था प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण की हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण कहने का मतलब ये आपतित किरण और इस परपेंडिकुलर के बीच ये कोण, और ये परावर्तित किरण और इस परपेंडिकुलर के बीच का कोण ये। मान लेते हैं इसको I और इसको R, तो हम कह सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के, याद कर लेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसे याद कर लेंगे आप लोग, बहुत ही आसान है, ये समझ गए। अगला देखते हैं दर्पण। तो दर्पण दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, दर्पण मतलब होता है आईना, जिसको मिरर कहते हैं। ठीक है, तो इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे सैलून में जो हम लोग दर्पण देखते हैं, गाड़ी का जो सामने होता है बैक देखने के लिए, सौर भट्टी में यूज होता है। तो तरह तरह के दर्पण होते हैं। तो उन दर्पण को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कुछ विभाजन उसका किया गया है। तो दर्पण, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि दर्पण, उनसे पूछते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो वो बोलने लगते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, जो कि गलत है। ठीक है, यदि कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना है दो प्रकार। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण को फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दर्पण मेनली कितना कैटेगरीज हो गया? दो कैटेगरी, स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण का फिर दो भाग है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि दर्पण कितने प्रकार होता है, तो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि उत्तल, अवतल और समतल, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना क्या है कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हो गए। और फिर गोलीय दर्पण को हम दो भाग में विभाजित कर देंगे, एक होगा अवतल और दूसरा होगा उत्तल। यही कंडीशन लेंस में भी मैं बताऊंगा कि लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक गोलीय लेंस, एक ठीक है समतल लेंस। समझ गए? तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, तो दर्पण ये समझ गए। अब यहाँ पर कुछ उपयोग, कुछ दर्पण के उपयोग, जैसे कि अब उपयोग जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस दर्पण की पहचान, कौन सा दर्पण कैसा होता है। तो समतल दर्पण जो प्लेन मिरर, जैसे कि सैलून वगैरह में देखते हैं आप, वो प्लेन मिरर हो गया। गोलीय दर्पण क्या होता है कि इस दर्पण का जो पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है या फिर चिपटा होता है, मतलब गोल होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ठीक है, इसको बीच में हम काट देंगे तो क्या बचेगा? एक तो ऐसा पार्ट बचेगा और दूसरा ऐसा पार्ट बचेगा। ठीक है, तो एक दर्पण होगा जिसका परावर्तन जो पृष्ठ है, इधर मैं ऐसे दे रहा हूं, ये पेंट है, ठीक है, और एक का भीतर पेंट होगा। ठीक, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यहां समझ लीजिए। वैसे दर्पण, वैसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। तो अंदर की ओर किसका परावर्तन पृष्ठ है? तो इसका है, तो ये होगा अवतल दर्पण। ठीक है, और वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो जैसे देखिए, इसका परावर्तन पृष्ठ क्या है? ये है परावर्तन पृष्ठ, ये बाहर की ओर उभरा है, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ऐसे ऐसे करने का मतलब इधर पेंट है, ये ओपेक हो जाता है दर्पण में, आप इस पार से उस पार नहीं देख पाएंगे।
ठीक है। तो ये ऐसे देने का मतलब ये पेंट है। तो इसका परावर्तन पृष्ठ ये अंदर हो गया तो अवतल, और परावर्तन पृष्ठ जब बाहर होगा तो उसको कहेंगे उत्तल। तो जैसे एक चम्मच देखते हैं, चम्मच में जो गड्ढा वाला भाग है वो अवतल, जब उल्टा कर देंगे तो होगा उत्तल। तो ये कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ गए। दर्पण दो होता है, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय का फिर दो भाग है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। आगे बस समझ में। अब मैं इसको मिटा देता हूं। और यहाँ पर जो दोस्तों दर्पण सूत्र उपयोग भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि दर्पण का जो उपयोग है और इसका बिंब की स्थिति, दर्पण का उपयोग और प्रतिबिंब की स्थिति, कि जैसे मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसकी वक्रता, त्रिज्या, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति और इसके क्या क्या उपयोग है, इसका वीडियो में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कि जैसे उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये वक्रता त्रिज्या होता है, इसका मेन जो होता है वो एफ होता है, फोकस दूरी, ठीक है, ये त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक सी होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है, ठीक है। तो दर्पण आप समझ गए, उपयोग का नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा आप लोगों को। अब दर्पण सूत्र यहाँ पर